एपिसोड 25 रिप्लेस। माही, मुझे और प्रोडक्शन टीम के बाकी सभी लोगों को आपकी एक्टिंग पर भरोसा है, लेकिन हमें फिल्म बनाने के लिए फंड्स भी चाहिए होते हैं, इसलिए हम कास्टिंग के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है वही डिसाइड करता है कि किसे फिल्म में रखना है और किसे नहीं। डायरेक्टर ने माही को समझाया। डायरेक्टर की बातों से माही को लगने लगा कि उसे सच में रिप्लेस कर दिया गया है। फिर प्रिया ने उसे फिल्म की शूटिंग में आने के लिए क्यों कहा? वो पक्का उसका मजाक उड़ा रही होगी, माही सोचने लगी। मेरी कल रात इस फिल्म के इन्वेस्टर अजय सिन्हा से बात हुई थी। उन्होंने आपको सेकंड लीड के लिए मिसफिट बताया, इसलिए उन्होंने आपको रिप्लेस करने का फैसला किया। मगर डायरेक्टर राकेश बोलने से पहले थोड़ा रुक गए। फिर उन्होंने आगे कहा, आप लकी हैं माही, एक दूसरे इन्वेस्टर को आप बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो अब इस फिल्म में इन्वेस्ट करेंगे और अब आपको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। सच में? माही को लगा कि डायरेक्टर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। डायरेक्टर राकेश हंसने लगे। माही ने डायरेक्टर राकेश से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर पूछा, सर, तो मुझे रिप्लेस किया गया है या नहीं? नहीं, उस इन्वेस्टर ने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जो हंगामा एंटरटेनमेंट और सिन्हा परिवार के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है, इसलिए वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। डायरेक्टर ने माही को समझाया। ये तीसरा इन्वेस्टर कहाँ से आया? माही ने पूछा। लास्ट मोमेंट में आया, आपको इस बारे में आगे पता चल जाएगा, डायरेक्टर राकेश ने माही से कहा। ठीक है, थैंक यू डायरेक्टर, माही ने खुशी से झूमते हुए कहा। माही ने फोन रखा, तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। बनी उसके रूम के दरवाजे पर खड़ा था। माही ने बनी को गले लगाते हुए कहा, बच्चे, तुम सच में मेरे लकी चार्म हो, तुम हर बार मुझे बचाते हो। ये सुनकर बनी खुश हो गया। विक्रम भी बनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। विक्रम ने फिर माही से पूछा, इतनी खुश क्यों हो? माही ने खुशी से कहा, डायरेक्टर ने मुझे बताया कि मुझे रिप्लेस नहीं किया गया है और फिल्म के सबसे बड़े इन्वेस्टर मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। सच में कांग्रेचुलेशंस। विक्रम ने जानबूझकर उससे वो बात छुपाई। दरअसल विक्रम ही नया इन्वेस्टर था। माही ने कहा, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे नहीं बताया कि इन्वेस्टर है कौन। विक्रम मुस्कुराया और माही से पूछा, आप शूटिंग से कब तक लौटेंगी? माही ने कहा, मुझे आते आते तो शाम हो जाएगी, तब तक बनी क्या करेगा? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपने बेटे को देखता रहा। बनी दौड़कर अपने रूम में चला गया। माही घबरा गई कि शायद वो फिर से खुद को लॉक न कर ले, पर वो जल्दी वापस आ गया। उसके हाथों में वही छोटा भीम वाला राइटिंग बोर्ड था। उसने वो बोर्ड माही को पकड़ा दिया, जिसमें लिखा था ऑल द बेस्ट। ये देखकर माही काफी खुश हो गई और उसने बनी से कहा, थैंक यू मेरा बच्चा, तुम सच में मेरे हीरो हो। गोरेगांव के लहर स्टूडियो में शूटिंग शुरू होने वाली थी। पहला सीन एक महल का था, जहां राजा सबका स्वागत कर रहे थे। माही का रोल राजकुमारी पद्मिनी का था। उसका उस सीन में बस एक छोटा सा रोल था। सिर्फ एक छोटे से रोल के लिए राजकुमारी की भारी सितारों से जड़ी लहंगे के साथ भारी गहने पहनना किसी दर्द से कम नहीं था। माही की ड्रेस बहुत खराब थी। उसके कपड़े मोटे थे। उसके सर पर लगे मुकुट का वजन बहुत ज्यादा था। कुछ ही देर में उस ड्रेस के कारण माही पसीने से भीग गई। डायरेक्टर चिल्लाया, कट। 2 स्पॉट बॉय रागिनी के पास आए। एक ने उसे पंखा दिया और दूसरे ने पानी की बोतल। उसकी चेयर पर पहले से ही एक कूलिंग मैट रखी गई थी। माही के लिए एक भी स्पॉट बॉय नहीं था। उसने सीन खत्म करने के बाद भी पानी नहीं पिया। इस सीन के बाद उसका एक और सीन था, इसलिए उसे उसी कॉस्ट्यूम में रहना था। हर कोई रागिनी की एक्टिंग की तारीफ कर रहा था और डायरेक्टर ने भी उसके परफॉर्मेंस की तारीफ की। फिर डायरेक्टर ने माही के सीन को चेक करने के लिए कैमरे में देखा। माही कैमरे में सिर्फ 1-2 बार दिखी। उसका एक भी डायलॉग नहीं था,
पर उसकी एक्टिंग कमाल की थी। डायरेक्टर माही की परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। कुछ देर बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट चिल्लाया, रागिनी, आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने आया है। युवराज सेट पर उसका वेट कर रहा था। रागिनी उसके पास जाने लगी। रागिनी के पीछे पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। युवराज सबके लिए आइसक्रीम से भरा एक बड़ा बॉक्स लाया था। वाह, आइसक्रीम, इसके लिए थैंक्स, रागिनी ने युवराज से कहा। ये सब देखकर सेट पर गॉसिप स्टार्ट हो गई। लोग बातें बनाने लगे। रागिनी बहुत लकी है यार, उसका बॉयफ्रेंड पहले ही दिन उससे मिलने सेट पर आ गया। रागिनी थोड़ी सी आइसक्रीम माही के लिए भी ले गई। उसने माही को आइसक्रीम दी। थैंक्स। माही ने आइसक्रीम ले ली क्योंकि वहां सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। रागिनी दूसरे लोगों के सामने बहुत अच्छी होने का ड्रामा करने से कभी नहीं थकती थी, खासकर तब जब युवराज आसपास रहता था। अपनी सीट पर वापस आने के बाद रागिनी ने युवराज को देखा। मैं माही को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। उसने दुखी होने वाला मुंह बना लिया। क्यों, उसे क्या हुआ है? युवराज ने तुरंत पूछा। कल रात की ओपनिंग सेरेमनी में मेरे डैड भी आए थे। उन्होंने माही को वहां देखा और उससे बात करने उसके पास चले गए। मुझे नहीं पता कि माही ने उनसे क्या कहा, पर वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने माही को फिल्म से बाहर निकालने तक की बात कह दी। ये कैसे हुआ? युवराज ने पूछा। मैं ये तो नहीं जानती कि उनकी क्या बात हुई, पर जब मैं डैड के पास गई तो मैंने देखा कि वो बहुत नाराज थे, रागिनी ने जवाब दिया। उसने आगे कहा, डैडी ने कल रात प्रोडक्शन टीम को फोन किया और माही को रिप्लेस करवा दिया, लेकिन आज सुबह किसी अननोन पर्सन ने अचानक इस फिल्म पर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ये शर्त रखी कि सेकंड फीमेल लीड माही को ही मिलनी चाहिए। युवराज ने कहा, मैं माही को जानता हूँ, वो कभी इस तरह का काम नहीं करेगी। ये सुनकर रागिनी का मुंह बन गया, पर उसने फेक स्माइल करते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप नहीं जानते क्या कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह की जगह है? आपको पता है ना, इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद सब बदल जाते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास डैडी और आपका सपोर्ट है, पर माही के पास तो कोई नहीं है। माही, कोई आपको ढूंढ रहा है, प्रोडक्शन असिस्टेंट बोला। हर कोई उसे देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ गया। तभी सबकी नजर स्पॉट बॉयज के ग्रुप पर पड़ी। स्पॉट बॉयज बहुत सारे लाल गुलाब से भरे बॉक्सेस धीरे धीरे स्टूडियो के अंदर ला रहे थे। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।